गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो पिछला वाला जो वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि आपने क्या गोल्ड गिफ्ट लिया है, किसको देने के लिए लिया है, कहाँ से लिया है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो वीडियो में अगर मैं ऐड करती हूँ क्लिप तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डेली रूटीन के वीडियोस रहते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो जो है वो मैं आपको सेपरेट दे दूँ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं यानी क्वेश्चंस हैं वो सारा एक ही वीडियो से सॉल्व हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है ना, अभी गोल्ड के रेट जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं, यानी 3-4 हज़ार रुपये कम हो गए हैं पर ग्राम, पर 10 ग्राम पे, यानी पर तोले पे। तो इसलिए मैंने सोचा, यानी मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो कुछ परचेज कर लिया जाए। तो इसलिए हम लोग गए थे। एक्चुअली हम लोग मेन तो हमारा मोटिव था कि हम मंडे था तो हमारा ऑलरेडी श्रावण चल रहा है, तो मंडे को इनको दर्शन करना था भगवान जी का। तो इसलिए हमारा मेन वही था कि हमको दर्शन करने जाना है। पर वहाँ से सडनली इन्होंने प्लान बनाया कि चलो अब जब यहाँ पे आए ही हैं तो कुछ लेते हुए जाते हैं। तो कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, कितने ग्राम का था, किसके लिया था, सब कुछ वीडियो में आपके साथ, सब कुछ पूरा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लिया था, मैंने बहुत सारे मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने शेयर किया है। मैं है ना ऐसे छोटी छोटी शॉप से नहीं लेती हूँ कोई भी चीज़, यानी मैं तो पहले लेती थी, पर अब मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि जब भी जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा बड़े शोरूम से ही चीज़ें लो। क्योंकि चीज़ें इन द सेंस गोल्ड के मामले में, कि वैसे भी उनकी चॉइस वैसी है कि हर एक चीज़ अच्छी जगह से लो, अच्छी चीज़ें लो। तो यहाँ पे ना 3-4 ऐसे शोरूम हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, लाइक मणिरत्नम हो गया, वीरचंद हो गया एंड तनिष्क हो गया, रजवाड़ी हो गया। ये सारी जो है वो वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में है ये, और एक ही जगह पे है। तो इनका ऐसा था कि हमको वहीं से लेना है। तो मणिरत्नम से हम बहुत सारी शॉपिंग ऑलरेडी करते हैं, इसलिए इनको था कि हमको मणिरत्नम से ही लेना है। तो मणिरत्नम हम गए थे। तो ये है मणिरत्नम का बॉक्स, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, यानी सब कुछ उन्होंने दिया था, पर वो सारी चीज़ें मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। तो ये ऐसा कुछ दिया था उनका, ये कुछ ऐसा इस तरीके का बॉक्स है। बॉक्स वगैरह आई थिंक मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से इतनी कुछ वर्थ नहीं है। इनको थोड़ा सा और अपने प्रोडक्ट को जो है वो और इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये गिफ्ट हमने लिया है मम्मी को देने के लिए, जो मेरी मदर इन लॉ है उनको देने के लिए लिया था, क्योंकि मम्मी का अभी एनिवर्सरी गया और उनका बर्थडे भी आने वाला है। तो इसलिए प्रतीक ने कहा कि बर्थडे आएगा तब तक शायद महंगा रहे गोल्ड, इसलिए हमने अभी परचेस कर लिया। जिस तरीके से हमको सस्ता लगा उस तरीके से हमने ले लिया। तो है ना, जब भी हम लेते हैं तब हमेशा हम हॉलमार्क की ही चीज़ें लेते हैं, यानी 916 के ही गोल्ड लेते हैं हम, 22 कैरेट गोल्ड में। 24 तो वैसे भी आप पहन नहीं सकते हैं, वो सबसे अच्छा है। अगर आप पहनने के शौकीन नहीं हैं गोल्ड, तो आप बिस्किट लेके रख दो, आप कॉइन्स लेके रख दो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट अच्छा है 24 कैरेट में। बाकी तो अगर जो पहनने के शौकीन है लाइक मेरे जैसे, तो वो तो बट ऑब्वियस 22 कैरेट में ही लेते हैं। तो ये रहा कुछ इस तरीके का सुई धागा पैटर्न, ये लिया है हमने। एज यू कैन सी, देखो ये है ना कुछ हार्ट शेप का है। मैं आपको सिंगल दिखाती हूँ तो शायद आपको पता चलेगा। देखो ये है ना कुछ इस तरीके का है, सिंगल हार्ट ऊपर बना हुआ है स्लाइड, एंड उसके बाद ये ड्रॉप पैटर्न में है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सुई धागा, पर बाकी जो ऐसे ज्वेलरी वाले हैं उन लोग, ज्वेलरी शोरूम्स वाले यानी उन लोग बोलते हैं इसको ड्रॉप इयररिंग्स। ठीक है, तो ये ड्रॉप इयररिंग्स बहुत अच्छी है। मैं आपको एक, मैंने तो ऑलरेडी पहना हुआ है, कुछ इस तरीके का लगा होगा, इस तरीके का, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ नाइस। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम रिंग लेने के लिए गए थे, पर रिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं समझ में आया। एक्चुअली हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम वैरायटी थी रिंग की, तो इसलिए हमने नहीं लिया। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं वो यानी निकल जा रहा है उनके पास से, तो इस वजह से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ईयरिंग ले लेंगे, तो इसलिए हमने ईयरिंग ले लिया। और इसका वेट मैं आपको बता दूं,
5 ग्राम्स के ये ऊपर है, 5 ग्राम ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 ग्राम 300 और 400 समथिंग मिली है ये, तो 500 ग्राम के ऊपर है ये, यानी आधा तोला आप बोल सकते हैं इसको, आधे तोले के ऊपर है। तो डेली वेयर के लिए चलेगा ऐसा सब, यानी 5 ग्राम 8 ग्राम तक आप पहन सकते हैं डेली वेयर में। बाकी इससे ज़्यादा तो मतलब मुझे हैवी लगने लगता है, बाकी का पता नहीं, मुझे तो 5 ग्राम भी अगर मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। मुझे बिल्कुल इस तरीके की ही चीज़ें पहननी पसंद है, बिल्कुल छोटे छोटे ईयरिंग वगैरह, बाकी पार्टीज वगैरह की बात अलग है। तो ये हमने लिया था, इसका मैंने आपको ग्राम बता दिया, कहाँ से लिया था वलसाड़ में हमने वो बता दिया आपको। एंड मैं आपको बताऊँ इसका जो प्राइस हमको पड़ा था मंडे के दिन जो है ना, वो सोने का कुछ प्राइस था 62.850 ऐसा कुछ था, तो यानी आप 63 ही मान के चलो, तो 150 समथिंग कुछ कम थे 63 में, तो कुछ इस तरीके का प्राइस था। तो उस दिन के हिसाब से ये जो है ये हमको पड़ा 39.600 समथिंग ऐसा कुछ, मतलब टोटल यानी 40 नहीं है पर 300-400 रुपये कम है 40 में। तो ये मुझे उस प्राइस में पड़ा। मेकिंग चार्ज जो है इसका उन्होंने कुछ 12 या 13% लगाया था मेकिंग चार्ज इसका। तो मेकिंग चार्ज जो है वो हाई रहती है, बॉटम इज हाई रहती है। अगर आप बड़े शोरूम से लेते हैं तो थोड़ा सा ये आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उनकी जो मेकिंग चार्जेस रहते हैं ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको लगेगा, क्योंकि उनकी जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ही यूनिक होती है। तो ठीक है, यानी मेकिंग चार्ज अगर लग रहा है तो आपको उस हिसाब से डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं। सो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके नियर बाई शोरूम्स कैसे हैं, किस तरीके के हैं। एंड कभी भी आप गोल्ड शॉपिंग करो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एडवाइस दे दूँ कि जब भी आप गोल्ड शॉपिंग के लिए निकलते हो ना, तो एक ही जगह से नहीं लो, पहले आप 3-4 जो शोरूम हैं उनके यहाँ मेकिंग चार्ज वगैरह पता कर लो, एंड गोल्ड के रेट पता कर लो, डिज़ाइंस देख लो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपको जहाँ सही लगे ना, उन 4 शॉप में यानी शॉप हो, शोरूम हो, जो भी हो, उसके बाद कहीं एक से आप परचेज़ करो। क्योंकि होता क्या है पता है, एक ही जगह पे अगर 4 शोरूम है ना, तो चारों जन के प्राइजेस कुछ डिफरेंस रहेंगे, कुछ उनके डिज़ाइन तो बट अभी सबके अलग ही रहते हैं, और उनके मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। अभी तनिष्क जो हमारे यहाँ खुला है और उसके सामने ही शाह वीरचंद है, तो वीरचंद के जो यानी मेकिंग चार्जेस है वो बहुत मिनिमल है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। एंड वहीं पे अगर आप तनिष्क में जाते हैं तो उनकी यार मेकिंग चार्जेस सुन के मेरा दिमाग है ना, मतलब ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। यानी एक नॉर्मल सी रिंग पे उन लोग यार 25%, 28% मेकिंग चार्ज लगाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब पब्लिक क्या देख के जाती है, मुझे नहीं समझ में आता है क्या देख के पब्लिक जाती है। ठीक है यार, आप लो, ठीक है, यानी डिज़ाइन देते हैं, नो डाउट डिज़ाइन देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकिंग चार्ज मतलब मुझे वर्थ नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं जाती। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो बस यही हमारी परचेस थी, और भी अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।